आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए एकदम बेसिक से दोस्तों, एकदम बेसिक से सीखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पूछे जाते हैं तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। चलिए अच्छे से सॉल्व करेंगे, लेकिन कम टाइम में, क्योंकि दोस्तों जब आप कम टाइम में करते हैं ना अच्छे से सॉल्व करिए। नहीं होगा घबराना नहीं है कि नहीं हुआ, नहीं दोस्तों आप कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। नहीं हुआ आइए दोस्तों, कोई बात नहीं दोस्तों। सबसे बड़ा मैटर करता है कि किसी भी इक्वेशन में साइन मैटर करता है। साइन आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। अगर इस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे जा रहे हैं तो साइन देखिए, साइन क्या करा दोस्तों, माइनस के हैं प्लस के हैं, एक्स के दोनों साइन माइनस प्लस के हैं, बदल करके दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे। अब लास्ट में नंबर देखिए, लास्ट वाला नंबर कहता है कि आप हमको दो ऐसे नंबर में तोड़िए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आना चाहिए, लेकिन उसी नंबर को जोड़ने और घटाने पे दोस्तों, जोड़ने और घटाने पे 7 आना चाहिए। क्या समझ में आया? अच्छे से समझिएगा, जोड़िए या घटाइए लेकिन 7 आना चाहिए। तो 4 और 3, क्या समझ में आया दोस्तों? 4 और 3, 4 दिया 12, 4 3 7। वाई में क्या करा दोस्तों, वाई में क्या करा है कि दोनों साइन क्या है, प्लस के, तो दोनों साइन बदल करके भी प्लस के ही आएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इन 6 को ऐसे दो नंबर में आपस में तोड़ना है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आना चाहिए, लेकिन उसी नंबर को जोड़ने पे या घटाने पे दोस्तों, जोड़ने या घटाने पे 5 आना चाहिए। 3 और 2। अब कंपेयर करने का टाइम है। जब कंपेयर करिएगा ना टाइम दोस्तों, x को y के साथ कंपेयर करना, 4 को जब इन दोनों के साथ कंपेयर करिएगा तो x बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर इस 3 को इन दोनों के साथ कंपेयर करिएगा दोनों के साथ, तो एक बार ये बड़ा हो जाएगा और एक बार ये बड़ा ही रहे, बराबर हो जाएगा और 3 से बड़ा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों x ग्रेटर देन इक्वल y, मतलब x बड़ा भी है और बराबर भी है। समझ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 4 इन दोनों से बड़ा है, 3 एक बार बराबर हो जाएगा और 3 2 से भी बड़ा है। क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिए। आइए दोस्तों, हुआ क्या? नहीं हुआ? आइए दोस्तों, नहीं हुआ? कोई बात नहीं दोस्तों। आइए ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा दोस्तों, साइन देखिए, साइन क्या करा दोस्तों, साइन क्या करा दोस्तों, तो साइन क्या करा, एक दो एक्स के दोनों साइन क्या है दोस्तों, प्लस के हैं, तो दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे, दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे। ये क्या है दोस्तों, 30 मतलब 6 और 5, 6 5 6 30, 6 5 11 हो जाएगा। वाई में क्या करा दोस्तों, वाई के साइन देखेंगे माइनस के प्लस के, तो दोनों साइन बदल करके प्लस के हो जाएंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 और 5। अब कंपेयर करने का टाइम आया तो ध्यान से देखिएगा, एक बार 6 5 से बड़ा है तो x बड़ा हो जाएगा, एक बार इन दोनों से 7 बड़ा है तो साइन उल्टा हो गया। साइन जैसे ही उल्टा हो जाएगा आंसर लगाना है सी एंड डी। क्या समझ में आया दूसरा क्वेश्चन दोस्तों? इसमें कुछ था ही नहीं, बस करने वाले अपने माइंड को कांस्टेंट करके अगर करते हैं तो वो कर ले जाएंगे। समझ रहे ना? तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करो। थर्ड क्वेश्चन हुआ क्या? एकदम इजी तरीके से जब आप सॉल्व करते तो हो जाता। समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए, नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ?
नहीं हुआ? आइए दोस्तों, कोई बात नहीं, आइए 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 आइए, अच्छे से समझते हैं। आइए दोस्तों, नहीं हुआ? आइए, कोई बात नहीं दोस्तों। इक्वेशन x के साइन देखिए, साइन क्या करा दोस्तों, तो दोनों साइन प्लस के हैं, दोनों साइन बदल करके भी प्लस के ही रहेंगे। अब क्या करना होगा, 8 और 2, 8 दूनी 16, 8 और 2 10 होता है। क्या समझ में आया? y में क्या करा दोस्तों कि दोनों साइन क्या है, प्लस के हैं और माइनस के हैं, तो दोनों साइन बदल करके प्लस के हो जाएंगे। 9 और 2, 9 और 2, सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। एक बार 8 बड़ा हो रहा है, एक बार 9 बड़ा हो रहा है, जैसे ही साइन उल्टा होगा दोस्तों आंसर लगा देना है CND और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। क्या समझ में आया? देखिए दोनों में एक एक बड़ा है, जब दोनों में अलग अलग नंबर है और दोनों में छोटा छोटा भी नंबर है दोस्तों, तो एक ही बार में कंपेयर कर देते हैं। समझ में आया? चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा बच्चे, अच्छे से सॉल्व करिए। अच्छे से सॉल्व। हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों? आइए दोस्तों, आइए आइए आइए, नहीं हुआ? कोई बात नहीं दोस्तों, आइए ध्यान दीजिए, आइए आइए, अच्छे से समझिए। क्या करा दोस्तों, पहले इसको सॉल्व करके, तो ये कितना हो जाएगा 81। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों 81, ये 4 ही रहेगा, 4 से 4 बार में 81 का 4 होगा, तो कितना हो जाएगा 324। अब 324, 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 64 को घटा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 17। इसमें क्या करा दोस्तों, जोड़ देने के लिए, तो कितना हो जाएगा 4 और 3, 341 x बराबर। क्या समझ में आया चौथा क्वेश्चन दोस्तों? चौथा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हैं ना दोस्तों? आइए, हो जाएगा, बस देखते तो रहिए, हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों? आइए, कोई बात नहीं दोस्तों, आइए समझते हैं, आइए 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 समझते हैं। क्या करा दोस्तों, परसेंटेज है, अब परसेंटेज है तो 299, इसको 3 कर दीजिए, 300 का 60%, परसेंट डबल जीरो खत्म किया, 180 हो गया। 323 मतलब 324 कितने का होता है, 18 का होता है। 18 इसमें जोड़ देंगे 198 आएगा, 6 भी इसमें जोड़ देंगे 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 204 x बराबर आ जाएगा। क्या समझ में आया पांचवा क्वेश्चन दोस्तों? इसी अप्रोच एंड टेक्निक के साथ जब आप किसी अप्रोक्सीमेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपकी स्पीड तो अपने आप बढ़ ही जाती है और पता चल जाता है कि हमें क्या टेक्निक के साथ एग्जाम में सॉल्व करना है। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।